दिग्विजय जी का मैं बयान सुन रहा था, उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी सुन रहा था। आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि जेजेपी इस प्रदेश में बिल्कुल खत्म के कगार है। जिस प्रकार से जो बोल रहा है गठबंधन की बात, ये निराधार झूठ की बात है। आज ने भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी की एक वीडियो सोशल मीडिया पर जारी किए लोगों ने कि हुड्डा साहब ने कहा कि जो हमारे सारे जो इनकी मांग हम पूरी करते हैं, और तकरीबन हमारे एक जैसे ही हमारा घोषणा पत्र था, चाहे काम से वृद्धा पेंशन की थी, चाहे वो 75% युवाओं को रोजगार की थी, चाहे किसान का कर्जा माफी की थी, चाहे बिजली का था। तो हुड्डा साहब ने कोई ऐसी बात नहीं की। जो इनके मीडिएटर आए थे और उस चीज़ के लिए जो बातें हुई, उसके आधा घंटा के बाद तो दुष्यंत चौटाला अमित शाह जी से मिल रहे थे, अनुराग ठाकुर से मिल रहे थे। ये लोगों को बेवकूफ़ बनाना छोड़ दें। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी से गठबंधन करना था ना करना था, ये बातें ये पब्लिक के सब जानती है। पर मैं एक चीज़ जरूर कहता हूँ, आज इस बात से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, हरियाणा की जनता नहीं पता है कि जेजेपी और बीजेपी की और आईएनएलडी की तीनों की ज़मीनी हकीकत लोग जान चुके हैं। इनकी ज़मीन जिसे चूंकि अभी इन्होंने कांग्रेस और भूपेंद्र सिंह उठाया। अब बयान कयास लगाए जा रहे थे, बयान भी आए थे कि कांग्रेस से गठबंधन हो सकता ही नहीं, लेकिन अभी नवे का बयान आया है कि जो पार्टी के पास चल के आएगी ना तो उसी से बातें हैं, क्या करते हैं क्या नहीं। और बात तो ठीक है भाई, जिसकी अगर कोई जरूरत होगी तो चल के जाना भी पड़ सकता है, पर अगर पार्टी को जरूरत नहीं है नहीं जाएगी, जरूरत पड़ेगी इसको बड़ी बात। कल निकाय मंत्री आए थे कमल गुप्ता जी, उन्होंने हुड्डा साहब के पोर्टल वाले बयान पे कहा कि नाच नाच जाने आंगन टेढ़ा, पोर्टल में कमी बताए, पोर्टल में कमी क्या है। और तारक आंगन ही टेढ़ा पूरा बीजेपी का और कमल गुप्ता जी का आंगन ही टेढ़ा, पूरी भ्रष्टाचार में डूबी हुई यूएलबी है। गुड़गांव हो, फरीदाबाद हो, झज्जर घोटाला में देख रहा था, वो ये जो हमारे जो बैठे हैं इनके अधिकारी, एक पूरा नाम ले रहा है इनके, सीईओ लग रहा है, क्या नाम है इसके, जो अपना इसके बीएमसी, तो ये तो भ्रष्टाचार की जननी है। लोग क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? किसानों को मुआवजा दिए जाने के बारे में उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने जितना मुआवजा 10 साल में दिया था उतना तो बीजेपी ने एक ही साल में दे दिया है। एक चीज़ सही कहते हो आप, जितना किसानों का आप हमदर्द हो, ये मैं सब जानता हूँ। और किसान को मारने का काम किया। एक तरफ बादली हल्के का किसान की आपको मैं सोचो आंसू को, ओलावृष्टि उसी टाइम हो रही है, बारिश चल रही है, और तुम्हारे प्रभारी जी और आपके अध्यक्ष जी या डांस कर रहे हैं। शर्म आनी चाहिए। आप लोग किसान की बात करते हो, हसनपुर स्कूल के अंदर डीजे बजा के आप डांस कर रहे थे, किसान की तो आंसू नहीं रुक रही है, और आप पन्ना प्रमुख त्रिदेव के नाम से डांस कर रहे हैं। ये वीडियो वायरल हो रही है, आपको सबने पता है, ये पब्लिक है, सब जानती है कि किसान के कितने आप हमदर्द हो। किसान को मारने का काम अगर किसी ने किया तो इन बीजेपी के लोगों ने किया है। आज जाइए, आज किसान के पास जाइए, गेहूं की खरीद नहीं हो रही, सरसों की खरीद नहीं हो रही। जो किसान जो ओलावृष्टि से, बारिश से, मैं गांव में जाके देख के आया हूँ, आप साथी भी जाके देख के आए हो, एक एक किसान की फसल का एक दाना भी उनके लिए नहीं है। क्यों मुआवजे की बात करता हूँ? मैं कहता हूँ, मैं तुम्हारा धन्यवाद करके आऊँगा, आप किसान भाइयों को 50,000 रुपये प्रति एकड़ का मुआवजा दे। और ये मेरा बादली हल्का नहीं, पूरा हरियाणा का किसान आज बिल्कुल खत्म है। किसान का कहीं पे भी, मैं 2% 10% की कहता नहीं, अगर 90% किसान के आज पूरा उनकी जो साल भर की मेहनत थी वो खत्म है। तो 50,000 का मुआवजा। निकाय मंत्री कहते हैं कि पूरे हरियाणा सड़कों का जाल बिछाया हमने, गरीब जो है ना वाल टू वाल हमने काम किया है, और इधर आपके काफी प्रयास के बावजूद भी आपके हल्के की सड़कों के टेंडर तक नहीं छुपा रहे हैं। इसको उनको मंत्री जी को यहाँ बादली झज्जर टू बादली रोड पे लेके जाते, पता लग जाता कितना क्या हो रहा है। मंत्री जी को बादली रोड के ऊपर लेके जाते, पता लग जाता। मंत्री जी को शहर के अंदर से घुमा देते, पता लग जाता है। कथनी और करनी में बहुत अंतर है। आज पूरे हरियाणा के सड़कों की हालत क्या है ये सब ने पता है। पंचायत महकमे का जो भट्ठा बैठा पिछले 7-8 साल से, वो सब ने पता है। कहीं के विकास की बात क्या करते हैं, तो भ्रष्टाचारी आदमी सारे, और इनमें भ्रष्टाचार के अलावा क्या है।
नारा देते हैं कि हम ईमानदारी भ्रष्टाचार प्रशासन। मैं कहता हूँ आज जिस जहाँ झज्जर के अंदर बैठे हो, इस झज्जर में इतना भ्रष्टाचार हो रहा है। एक बुजुर्ग जो बता रहा था कि जो सफाई की डेली 25 किलोमीटर पता नहीं कितने किलोमीटर चलेगी, जिसका 4,60,000 रुपये के करीब में बैठता, वो चलती नहीं 4 घंटे की। तो ये कहाँ का यूएलबी की तो जांच करा ले पहले। गुड़गांव में अंदर आप जाइए, बंदवाड़ी के अंदर क्या हो रहा है, 2,000 करोड़ का घोटाला फरीदाबाद में हुआ। क्या है ये? कुछ नहीं है, भ्रष्टाचार के जननी है। और इनके नेताओं ने सिर्फ और सिर्फ बयानबाजी के अलावा इन्हें कुछ नहीं आया। मैं आपके चैनल के माध्यम से पूछना चाहता हूँ, जब 2014 से पहले इन्होंने बहुत बड़ा शोर मचाया, पूंजी घोटाला, खनन घोटाला, कोयला घोटाला, पता नहीं क्या क्या घोटाला इन्होंने बताया। वो बाद में क्या निकले? कांग्रेस के टाइम में तो इन्होंने खूब किया, उनकी क्या निकला वो उनमें भरी हुई आती है, वो घोटाला नहीं है। आज क्या हो रहा है? आज 20,000 करोड़ का एक घोटाला सिर्फ अडानी जी का है, मोदी जी जवाब नहीं देते हैं। तो ये घोटाला ही की सरकार है या दान घोटाला हुआ, खनन घोटाला हुआ, शराब घोटाला हुआ, ये कितनी रजिस्ट्री घोटाला हुआ, एक की भी कोई आप देख सकते लोगों की एक का भी कोई रिजल्ट नहीं था। कहते हैं विधानसभा में, कहते हैं हाँ हम जांच करा रहे हैं। वो जांच इनकी आज तक तो पूरी हुई नहीं, हमने तो जांच इनकी लगी है। तो ये हरियाणा की जनता, आज मेरे युवाओं का, अब मैं हमारे मुख्यमंत्री जी से एक बात पूछना चाह रहा हूँ। 2019 में मुख्यमंत्री जी ने भर्ती घोषित कर दी, एक भर्ती का वो निकाल दिए। कितनी भर्तियां पता है हरियाणा के युवाओं को और हरियाणा की जनता को? 2019 से अब तक कितनी भर्तियां आपने की, कितनी ज्वाइनिंग हुई, ये हरियाणा के बच्चों को बताए। आज 25-25, 30-30 बार पेपर लीक हो जाते हैं। ये बच्चे रोडों पर घूम रहे हैं, कहते थे कि हम 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देंगे। हमें तो 2 करोड़ युवाओं को रोजगार की बजाय 2 करोड़ युवाओं का रोजगार छीना जा रहा है। लंबे समय से पार्टी कह रही है, आपके नेता कह रहे हैं कि पार्टी संगठन की लिस्ट अब आने वाली है, कल आने वाली है, जल्दी आने वाली है। इतना लंबा तो होने के बावजूद भी संगठन की सूची जारी नहीं हुई। मैं बिल्कुल इस बात से आपसे से सहमत हूँ और इसमें अध्यक्ष जी ने तुरंत फैसला लेके जारी करनी चाहिए। और कांग्रेस के पिछले करीबन 8 साल से जो नुकसान हो रहा है, मैं जो बात आपकी है उसको मैं कबूल करता हूँ और ये पार्टी के लिए अच्छी चीज़ नहीं है और ये कर देना चाहिए। और जल्दी से जल्दी इसके मैं बिल्कुल आपके बात के मैं तायद करता हूँ और ये बात नुकसान हो रहा है इसका। डॉक्टर साहब ने कहा है, खास करके निशाना साधा है मुख्यमंत्री हुड्डा पे। उन्होंने कहा कि एक अध्यक्ष को तो डट मार के भगा दिया, दूसरे को जो ना संगठन नीति बनाने नहीं दे रही। धनखड़ साहब का शायद ओम प्रकाश जी का, मैं धनखड़ साहब नहीं करूँ, ओम प्रकाश जी जो अध्यक्ष थे, इनका शायद मानसिक संतुलन खत्म हो चुका है। इन्होंने त्रिदेव एक गांव के 3 मालिक बना दिया और एक पन्ना प्रमुख बना दिया, वो अकेला पिक्चर रिपोर्ट उठेगा। तो इनके पास तो 15 आदमी गांव के होते। इन्होंने ना तो गांव के लोगों की वोटों की जरूरत है और ना ही लोगों से बात करने की जरूरत है, क्योंकि बात करने में तो ओम प्रकाश जी लोगों से बदबू आती है। इनमें देखो पन्ना प्रमुख, त्रिदेव प्रमुख। मैं ये पूछना चाह रहा था ओम प्रकाश जी से कि आप लोग ईमानदारी की बात करते हो, हर दूसरे दिन आपकी 5 स्टार होटलों में मीटिंगें होती हैं, कभी रिजॉर्ट में मीटिंग होती है, कभी कहीं मीटिंग होती है, और ये पैसा कहाँ से आ रहा है? कहाँ से आ रहा है ये 5 स्टार होटल? आज गुड़गांव के अंदर इनके ऑफिस जाके देखो, 5 स्टार झज्जर में देखो, दिल्ली की राजधानी में जाके देखो, ये हरियाणा की जनता की गाड़ी कमाई को, लोगों को लूट के उस पैसे को ये अपने ऐश और आराम की मटर गश्ती कर रहे हैं, 5 स्टार होटलों में कर रहे हैं। ये क्या आप इसको कम नहीं मानते? 10 साल के राज में कांग्रेस अपने जिला मुख्यालय के कार्यालय तक नहीं बना पाई, इसको कम नहीं मानते? मैं कमी मानता हूँ, पर मैं ये भी तो पूछना चाहता हूँ, कार्यालय ठीक है, अच्छी बात है, बढ़ाना चाहिए, पर कार्यालय का मतलब ये नहीं 5 स्टार कार्यालय बनाना चाहिए। पैसा कहाँ से आ रहा है बताएं ना तो हरियाणा की जनता को, ये पैसा कहाँ से आ रहा है?
ईमानदारी की बात कहाँ से कर रहे हैं? ठीक है, कार्यालय हमारा भी है यहाँ पे, कार्यालय और पार्टियों के लिए आप कार्यालय जाके देखिए, 5 स्टार होटल के टाइप का कार्यालय होता है क्या? ये कार्यालय नहीं है, ये हरियाणा की जनता, देश की जनता का खून पसीने की चूसी हुई कमाई का पैसा ही लग रहा है किसी। ये कौन सा है? आप एक चीज कहिए, क्या एक गांव के 3 आदमी ठेकेदार हैं? धनखड़ साहब तो, ओम प्रकाश जी तो 15 आदमियों को लेके, 15 आदमी हर गांव के, 15 आदमियों के पीछे एक आदमी के पीछे 75 वोट होगी और 3 त्रिदेव जो होंगे वो 3 पूरे एक गांव के मालिक होगी। वोटों की जरूरत कहाँ? लोगों की जरूरत कहाँ? अगर लोगों की जरूरत होती तो लोगों के बीच में जाते, लोगों के दर्द को समझते, लोगों के दुख को समझते। मैं ढाकला के अंदर गया, मैं चांदोल, जितने मेरे इलाके के जितने जहाँ जहाँ मैं जा सके, किसानों का जो भारी नुकसान था, वो लोग कह रहे थे जी हसनपुर तक तो आ गए, क्या ये इलाके में वोट नहीं दी थी? अपने गाँव तक भी नहीं जा सके। तो किसान का दर्द समझो, दूर का दर्द समझो, लोगों के बीच में जाकर उनका दर्द समझो। और कहते कि मुझे सीएम बना दो, मुझे सीएम बना दो। मंत्री बना दिया जब तुमने क्या किया इस बादली हल्के में? बताओ आप। जब मंत्री बनाया बादली हल्के की जनता ने, क्या किया? मेरे सामने बैठे, मैं कहता हूँ, और बादली की जनता के सामने बैठ के ये बताया भी बादली में मैंने इतने रोजगार दिए, इतने विकास कार्य कराए, ये प्रोजेक्ट लेके आया, ये मैंने कोई यूनिवर्सिटी बनाई, ये मेडिकल कॉलेज बनाया, ये कोई स्कूल बनाए। 3 स्कूल थे, घोषणा कर दी बादली की, शिलानी की और अपना पाटोदा की। उसकी घोषणा थी, उसके लिए भी मैंने पीछे पड़ के फाइल निकलवा के तब वो कामों का, स्कूलों का काम शुरू किया। तो ये कौन सा? सिर्फ और सिर्फ पंचायत महकमा हुआ, कृषि के इतने महकमे थे, उनमें इन्होंने लूटने के अलावा